अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्कूल ऑफ गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई विश ऑल ऑफ यू a happy Ramadan Mubarak to all the viewers and the followers. May this bring prosperity, peace to all of us. तो एज यू नो दैट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैंने किया था और इस पे मैंने 2 लेक्चर्स भी लाए थे, 2-3। मैंने बोला था पूरा कंसेप्ट को आपको सिखा के ही जाऊंगा और दैट्स वाई इसको मैंने पूरे डेप्थ में विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मैंने सारा वो समझा दिया था। आज और एक टाइप को मैंने लिया है, इस पे शायद 1-2 लेक्चर्स और भी बनेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप। तो जो है एडजेक्टिव क्लॉज और यू कैन से रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स की डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने किया नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज। आज इसका दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या हुआ, हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा है आपको। एडजेक्टिव कैसा हो रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, सिंपल। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो क्लॉज होगा ये कहीं ना कहीं नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज। इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन। ऑब्वियसली इसका हम यूज क्या करते हैं, एज एन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। वही तो मैंने बोला, एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही है कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन या एडजेक्टिव। तो अब ये क्लॉज इसलिए क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो क्या बन गया क्लॉज, और ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या बनेगा फिर एडजेक्टिव क्लॉज। बस इतना ही तो कंसेप्ट है। और डिनोट्स रिलेशन टू नाउन, या तो ये रिलेशन दिखाएगा किसके बीच, नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को डिनोट करेगा। ये वाला क्लॉज इसी को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। द नाउन और प्रोनाउन विद विच द एडजेक्टिव क्लॉज इज रिलेटेड। हम जिस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेट करते हैं किसको, एडजेक्टिव क्लॉज को, उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाए थे रिलेटिव प्रोनाउंस, मैंने एक अलग से एक लेक्चर लाया था, उस पर मैंने पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया था कहां कौन सा वाला प्रोनाउन किसके साथ यूज किया जाता है, उसकी क्या रिलेशन। मैंने बोला था क्योंकि ये 10th 12th और 11th में ये टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज के बारे में, मैंने इस पे आपको लेक्चर दिया था और मैंने वहां पे नोट में लिखा था एंटेसिडेंट किसे कहते हैं। वही लिखा है द नाउन ऑफ प्रोनाउन, जिस एडजेक्टिव क्लॉज जिसको मॉडिफाई करेगा, जिसको नाउन या प्रोनाउन रिलेट करेगा, जिस एडजेक्टिव क्लॉज को हम उसको कहते हैं एंटेसिडेंट। ठीक है, ये पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, या कोई रीजन हो सकता है। ठीक है, हर कोई हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। ठीक, आपको अब है कुछ फंक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या फंक्शन करता है, या तो ये फंक्शन करे है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पोजेशन, या यू कैन से पॉजेसिव। द बॉय हु केम हियर इज अ फ्रेंड। अब देखो बॉय क्या है, एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है, कॉमन नाउन है, नाउन तो है। अब क्या मैंने बोला, द नाउन ऑफ प्रोनाउन विद विच द एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटेड। मैंने इसको किससे रिलेट किया, इस बॉय के साथ। ये बॉय क्या बन गया फिर एंटेसिडेंट। ये बॉय क्या बना, मैंने आपको बोला था उस टाइम भी, जितना पॉसिबल हो सके इस एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज को जितना मुमकिन हो सके अपने एंटेसिडेंट के बिल्कुल पास में ही क्या इसको प्लेस करना चाहिए। दूर करोगे तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। आई होप आपको याद आया होगा। द बॉय हु केम हियर इज अ फ्रेंड। अब हु केम हियर के फंक्शन कर रहा है एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को। बॉय क्या है, नाउन। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज। आया समझ? तो वही तो मैंने लिखा, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन और डिनोट्स रिलेशन टू नाउन और प्रोनाउन। यही तो कर रहा है। ये क्या कर रही है, क्लॉज या काम कर रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है इस लड़की के साथ। बॉय क्या है, नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये। ठीक, तो हमारा बन गया फिर एडजेक्टिव क्लॉज। वन मोर एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट। द बॉय होम यू नो, उसको हम कहते हैं इज माई फ्रेंड, जिसको आप जानते हो वो मेरा दोस्त है। तो होम यू नो ये जो है ये कौन सा है, इट वर्क्स एज, इट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो ये क्या हो गया फिर, ये भी हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। वाई? क्योंकि ये बॉय को यहां भी मॉडिफाई कर रहा है, बॉय तो नाउन है। पोजेसिव या पोजेशन, द बॉय हुज फादर इज अ डॉटर केम हियर। डॉटर किसका है, इस लड़के का फादर क्या है, डॉक्टर। तो ये द बॉय बिलोंग्स टू दिस पर्सन हु इज अ डॉक्टर, तो ये दिखा रहा है पोजेशन। हुज, देखो हु, होम, हुज। हु यूज करते हैं इन द सब्जेक्टिव केस, होम यूज करते हैं इन द ऑब्जेक्टिव केस, हुज यूज करते हैं इन द पॉजिटिव केस। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इन एग्जाम्पल से बिल्कुल सिंपल एग्जाम मैंने रखी है। द बॉय हुज फादर इज अ डॉटर केम हियर। तो बॉय यहाँ पे नाउन है, सो किसने मॉडिफाई किया, इस वाले क्लॉज ने। तो क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, 2 क्लॉज से कंबाइन करके मैंने ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्लॉज की मीनिंग इनकम्प्लीट है विदाउट दिस, जो पहला वाला क्लॉज है द बॉय केम हियर। ठीक,
आई होप अंडरस्टैंड कि हम किसकी बात करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात याद रख लेना, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है, मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके 3 टाइप्स है। आया समझ? तो दैट मीन्स हम जिस क्लॉज को यूज करते हैं सेंटेंस में, इसकी ये यहाँ तो फंक्शन करेगा एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, या फंक्शन करेगा नाउन क्लॉज, या फंक्शन करेगा एज एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, द बॉय हुज फादर इज डॉटर, यहाँ पे दिखा रहा है पोजीशन। ठीक है, केम हियर, तो बॉय को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या बन गया फिर, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। और यहाँ पे लिखा है कुछ लिंकिंग वर्ड्स है, लिंकर्स, जिसके जरिए से हम ज्वाइन करते हैं 2 क्लॉज को आपस में। कौन से यूज करते हैं, रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज में। एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज यू कैन से लिविंग के साथ, नॉन लिविंग, दोनों के साथ कौन यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट होगा लिविंग पर्सन होगा वो, देखो यहाँ पे बॉय है, बॉय क्या है, लिविंग पर्सन है, तो मैंने वो लगा दिया। अगर यहाँ पे नॉन लिविंग हो तो मैं विच लगा दिया, दैट लगा देता। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसे लिखता, द बुक विच इज हियर इज माई ओन। ठीक है, तो यहां पे मैंने बुक लिखा, बुक एक थिंग है तो मैंने विच लगा दिया, हु यूज नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। सब्जेक्ट केस में लिविंग होगा तो हु, नॉन लिविंग के साथ विच या दैट, दोनों के लिए दैट यूज कर सकते हैं, चाहे वो फिर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ऑब्जेक्ट केस में होम, देखो होम यूज किया मैंने ऑब्जेक्ट केस में। अगर नॉन लिविंग हो तो विच या दैट, दोनों के लिए, दैट दोनों पर्पज के लिए। पोजीशन में यहाँ हुज, देखो मैंने हुज यूज किया, अगर पोजीशन केस में दिखाना हो, हुज फॉर लिविंग के लिए, देखो बॉय तो लिविंग था। अगर थिंग होगा तो ऑफ विच यूज करेंगे, और अगर दोनों होंगे, लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिर दैट। आई यू अंडरस्टैंड। ये थे लिकर्स या लिकिंग वर्ड जो हम यूज करते किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। इससे आपको इजी होगा इसको समझना, सेंटेंस में फाइंड आउट करना कहां पे कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये था इसके बारे में अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन, और कुछ और भी 2 फंक्शन की क्या है, और इसके लिकिंग वर्ड्स या लिकर्स कौन से यूज किए जाते, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नहीं आया हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की, मैं कल भी इस पर और एक वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह, कल और या परसों 2 दिन आई थिंक इट विल टेक, क्योंकि पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, फॉलो मी पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई यूट्यूब चैनल। जरूरी है, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आप सपोर्ट करोगे, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। आप नहीं तो मेरा ये यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना, आपके सामने कंटेंट बनाना, आपके सामने प्रोवाइड करना, इट्स ऑफ नो यूज इफ यू डोंट शेयर फॉलो मी पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। आपका फॉलो करना, आपका शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।